हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में नेक्स्ट टीचिंग मॉडल है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। हिल्डा के द्वारा दिया गया ये मॉडल है। इस बार के PYQ में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को कल एक कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिए। और ये हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है। तो इस पूरी सीरीज़ में मैं आप लोगों को पेपर 1 में जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट से हों, उसको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इस क्लास की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बाद में पेपर के टाइम पे आप डायरेक्ट PDF से रिवाइज कर सकें या अपने नोट से रिवाइज करें। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सिंपली जाके सर्च बार में भी लिख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, अनअकैडमी पे, टेलीग्राम, यूट्यूब हर जगह पे फॉलो कर सकते हो। अब सबसे पहले तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है, ये हिल्डा टैबा के द्वारा दिया गया मॉडल है। ठीक है जी, पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है, हिल्डा टैबा के द्वारा दिया गया ये मॉडल है। हिल्डा टैबा का मतलब क्या है? ये इंडक्टिव मॉडल बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम इंडक्टिव थिंकिंग की बात करते हैं। अगर छोटे बच्चों को इंडक्टिव थिंकिंग के थ्रू पढ़ाना हो तो उनको पहले कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो उसको जनरलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हिल्डा टैबा के द्वारा ये जो इंडक्टिव मॉडल दिया गया था, उसमें कुछ बातों के बारे में बताया गया था, कुछ कंसेप्ट्स की बात की गई थी। हिल्डा टैबा ने हायर ऑर्डर थिंकिंग में कंसेप्ट्स को थोड़ा अलग किया है। उसने क्या बोला? Generalization like concepts are the end product of process of an individual's abstracting from a group of items of his experience, those elements of characteristics the item share, and expressing his recognition of the commonality in the way they convince the others. कहीं ना कहीं अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हो तो इस डेफिनेशन का सीधा सा मतलब यही है कि एक बच्चा है, अगर उसको कुछ एग्जाम्पल दी जाएंगी तो वो उन एग्जाम्पल्स को, उन कंसेप्ट से रूल्स तक खुद पहुंच सकता है। मतलब हमारे पास अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है तो उससे हम जनरल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल में इसी चीज के बारे में बोला गया है। तो अकॉर्डिंग टू जॉयस एंड वेल, इन्होंने बोला कि जो हिल्डा टैबा ने, उसने बेसिकली 3 अजम्पशंस है इसमें यूज किए हैं। पहली, थिंकिंग कैन बी टॉट। सबसे पहली जो बात उसने बोली वो ये है कि किसी को सोचना सिखाया जा सकता है। थिंकिंग कैन बी टॉट, कि किस तरीके से सोचना है। और यहां पर जिस थिंकिंग की बात हो रही है वो इंडक्टिव थिंकिंग की बात हो रही है। सेकेंड अजम्पशन क्या है? थिंकिंग इज एन एक्टिव ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड डेटा। कि बच्चों को कुछ डेटा दिया जाता है और कुछ बच्चे खुद से ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन होती है इंडिविजुअल और डेटा के बीच में, यही एक थिंकिंग का प्रोसेस बनती है। और नेक्स्ट आता है एक लॉफुल प्रोसेस है, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। जैसे न्यूटन की थ्योरी है, सेम टू सेम उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो किया जाता है। सो यहाँ पर आप पहले कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म करते हो, फिर उनको इंटरप्रेट करते हो और देन उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल से आपने कुछ रूल्स बनाए और देन आप उन रूल्स को अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है जी? तो देखो, 3 चीज़ों के बारे में बोला है, कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट। सबसे पहले आप एक कंसेप्ट को फॉर्म करोगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा किया जाएगा और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन होगी। मतलब कंसेप्ट इंडक्टिव, इंडक्टिव तरीके से आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो। यू आर जस्ट अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स, यू आर जस्ट अप्लाइंग द कंसेप्ट्स। अब ये चीज़ है जो आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले, क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेंगी? कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगी। ठीक है, जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने की बजाय अगर आप क्लास में आके बच्चों को बोलते हो कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब कुल मिला के आप एग्जाम्पल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया। तो आप पहले एग्जाम्पल्स दोगे, उसके बाद उन एग्जाम्पल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल्स इस ग्रुप में हैं, ये वाली एग्जाम्पल्स इस ग्रुप्स में हैं।
और फिर ग्रुप्स की लेबलिंग कर दी जाएगी, ठीक है। फिर उन ग्रुप्स को क्या कर दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा एज पर एग्जाम्पल्स। उसके बाद फिर आप डेटा कलेक्शन करते हो, यहाँ से आपका मेन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, डेटा कलेक्टिंग। डेटा जब आपने कलेक्ट कर लिया, आपने उसको इंटरप्रेट किया, तो फिर आप उसको क्या करोगे, जनरलाइज करोगे। जब आपने जनरलाइज कर लिया तो अब आपके पास एक थ्योरी आ गई है, तो अब आप उस थ्योरी को क्या करोगे, जो आपने रूल बनाया है उन रूल्स की एप्लीकेशन चेक करने के लिए आप उन रूल्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपैरिजन में जब आपके पास रिजल्ट आएंगे तो आप उन रिजल्ट को एक्सप्लेन करोगे, और जब आपकी एक्सप्लेनेशन सही होगी फिर आप उन रिजल्ट्स को अप्लाई कर दोगे, और लास्ट में आपका क्लोजर आ जाएगा। यही वो सीक्वेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, दीज आर द 9 फेजेस ऑफ द सिंटेक्स ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। पहले एग्जांपल्स आएंगी, फिर एग्जांपल्स को ग्रुप में डाला जाएगा, फिर उनको लेबल किया जाएगा, फिर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, रिट्रीव किया जाएगा, जनरलाइजेशन तक पहुंच गए। जनरलाइजेशन के बाद आप कंपेयर करोगे, कंपैरिजन के बाद आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन के बाद आप उनको अप्लाई करोगे, और देन आप उसको समराइजिंग कर दोगे, उसके क्लोजर की बात करोगे। कहीं कहीं पर इसको ना 3 अलग अलग ग्रुप्स में बनाया गया है कि जो पहली 3 कैटेगरीज हैं वहां पर आप सिर्फ कंसेप्ट को फॉर्म कर रहे हो। इसको भी आप समझ सकते हो कि पहली स्टेज में, पहली स्ट्रेटेजी में आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को फॉर्म कर रहे हो, जहां पर आप एग्जांपल्स कलेक्ट कर रहे हो, लिस्टिंग कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो और उनकी लेबलिंग कर रहे हो। देन आता है फिर इंटरप्रिटेशन। दूसरी जो स्टेज है उसमें इंटरप्रिटेशन आ जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, आप क्रिटिकल रिलेशनशिप को देखते हो, उन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, और मेकिंग ऑफ इन्फ्रेंस, जो इससे पहले वाला था सेम टू सेम वही, डेटा कलेक्ट, जनरलाइजेशन और कंपेयरिंग। और लास्ट है उनको अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप प्रिडिक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करोगे, एक्सप्लेनिंग प्रिडिक्शंस की बात करोगे, और देन आप वेरीफाई प्रिडिक्शन की बात करोगे। मतलब सेम उसी चीज को एक्सप्रेस किया जा रहा है, कुछ अलग से नहीं है। जो चीजें यहां पर आपको डायरेक्ट एक लिस्ट की फॉर्म में दे दी गई हैं, उन्हीं चीजों को यहां पर एक सिंटेक्स की फॉर्म में 3 अलग अलग स्टेजेस के द्वारा दिया गया है। तो आप दोनों को याद रखोगे तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आपको दोनों में से किस तरीके से पूछ लेगा। बट एटलीस्ट अब आप लोगों को ये मालूम है कि हिल्डा टैबा का मॉडल है, उसमें टोटल 9 स्टेजेस हैं और उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया। अच्छा, इसमें ना एक और एक्सप्लेनेशन है जो ये है, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंडक्टिव थिंकिंग में ये वाला मॉडल भी यूज किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब टीचर क्या करेगा, इस इंडक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस करेगा, एग्जाम्पल्स दी जाएंगी और स्टूडेंट्स उन चीज़ों को देखेगा, और उसके बाद फिर बच्चे डाइवर्स करेंगे। डाइवर्स मतलब डाइवर्जेंट फेज समझ रहे हो ना, और ओपन एंडेड क्वेश्चन। पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हम इंडक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपके क्लोज एंडेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो इसके बाद आएंगे। देन क्या आएगा, क्लोजर। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग बाय यूजिंग वर्ड्स, ड्राइंग कंक्लूजन, और देन आएगा एप्लीकेशन, अप्लाई देयर लर्निंग टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। क्लासरूम में अगर आप इंडक्टिव मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो उसमें आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, और यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आज सीरीज है वो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो हमने 2 मॉडल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, इसमें 10 से 12 नए मॉडल्स आए हैं। तो मैं सारे के सारे मॉडल्स आप लोगों को नेक्स्ट 5 से 7 दिन के अंदर अंदर कवर करवा दूंगा। तो इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली इस बार जितने भी टीचिंग के नए मॉडल्स आए हैं, अगर आप उनको पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट पेपर में आप और भी एनालिटिकल तरीके से उन क्वेश्चन को बना पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।